अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अमरीकी अरकान कांग्रेस मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत पर फट पड़े। इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर मकबूजा कश्मीर दुनिया का खतरनाक तरीन खित्ता करार। भारतीय हुकूमत ने मीडिया को यरगमार बना रखा है। हकायक कैसे मालूम होंगे? 4000 अफराद की गिरफ्तारी पर अमरीका क्या कर रहा है? खारजा उमूर की झेली कमेटी के इजलास में नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स पर सख्त सवालात की बौछार। अमरीका भारतीय हुकूमत के इक़दामात पर फिक्रमंद है। सूरत-ए-हाल का बगौर जायजा लिया जा रहा है। इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बहाल करने के लिए भारत पर दबाव डालते रहेंगे। एलिस वेल्स की कमेटी की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में फायरिंग से मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। मकबूजा वादी में जानलेवा कर्फ्यू 80वें रोज में दाखिल। कारोबार तबाह, खुराक अद्वियात का संगीन बहरान। कश्मीरियों का दुनिया भर से मुसलसल राब्ता मुनक़ता। मलेशियन वजीर आज़म का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान वापस लेने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी न हो रही हो तो उसका फिर क्या फायदा? भारत की जानिब से मलेशियन पाम ऑयल की बॉयकॉट को तिजारती जंग करार दे दिया गया। गैर मुल्की सफारतकारों को LOC का दौरा करवाना सबूत है कि पाकिस्तान कुछ नहीं छुपा रहा। पाकिस्तानी मंदूब मलीहा लोधी की इंटर सेक्रेटरी UN बराए सियासी उमूर मेरी डील कारोलो से मुलाकात। कहती है कि पाकिस्तान भारत की तरह हकायक पर पर्दा नहीं डाल रहा। भारत की जानिब से मक्कार या झूठ पर मबनी बयान बाजी की असलियत आया हो चुकी है। आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों के नाम निहात कैंप सभा करने का भारतीय झूठ बेनकाब। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने सच्चाई ले आया। DG ISPR का गैर मुल्की सफीरों के साथ LOC का दौरा। भारतीय आर्मी चीफ की माखत पर भारतीय हाई कमीशन में शर्मिंदा। दावत के बावजूद उनका कोई अहलकार LOC नहीं आया। LOC पर कोई कैंप नहीं है। गैर मुल्की सफीरों ने भी भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। गैर मुल्की सफीरों के अहले इलाका से मुलाकातें, भारतीय गोलाबारी से तबाह दुकानों से खरीदारी। हिम्मत है तो भारत भी गैर मुल्की मीडिया को मकबूजा कश्मीर का दौरा करवाए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का चैलेंज। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज। नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 2000 से बढ़कर 24,000 हो गए। कोट लखपत जेल में कैद मरियम नवाज का वालिद को टेलीफोन। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज महकमा दाखिला को दरख्वास्त दी जाएगी। अस्पताल में नवाज शरीफ की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नैब का महकमा दाखिला को खत। वार्ड के तरफ CCTV कैमरे लगाने की दरख्वास्त। नवाज शरीफ को बर वक्त तिब्बी इमदाद न देने की इंक्वायरी की जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। अहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ की बीमारी को ड्रामा कहने वालों के लिए डूब मरने का मुकाम है। नवाज शरीफ की सेहत को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार वजीर आज़म होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे तर्जुमानों का बयान उनकी बदनीयती है, बेहिसी और मुजरिमाना ज़हनियत की अक्कास है। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत काबिल मुज़म्मत है। फिरदौस तहजीकवा ने कहा कि नवाज शरीफ को जहर देने के इल्जाम लगाने वाले जान लें, करप्शन ही सबसे बड़ा जहर है। इमरान खान मुजरिमों के खिलाफ जिहाद कर रही हैं। हमारा मुकाबला तंदुरुस्त नवाज शरीफ से है, बीमार नवाज शरीफ से नहीं। पुरअमन और सियासी एहतजाज तमाम जमातों का आईनी हक है, लेकिन कुछ ताकतें तरक्की की रुकावट बनने के लिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। वजीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। बाबर अवान ने कहा ओपोजिशन का मुमकिना एहतजाज पुरअमन नहीं लग रहा। मोदी को जो पजीराई भारत से ना मिल पाई वो मौलाना ने दे दी।
इमरान खान वादा पूरा करे, मौलाना फजल रहमान को कंटेनर और खाना दे, हर बात पर यू टर्न ठीक नहीं। बिलावल भुट्टो का तंज कहते हैं तमाम मसाइल का वजीर आजम का इस्तीफा है, एहतजाज में मौलाना फजल रहमान का भरपूर साथ देंगे। बिलावल भुट्टो आज 2 रोजा दौरे पर थर पहुंचेंगे। चेयरमैन PPP आज सपहर सलाम कोर्ट में जलसा आम से खिताब करेंगे। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। परवेज खट्टर के ज़ेरे सदारत इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं से राब्तों का फैसला। परवेज इलाही को मौलाना फजल रहमान से सादिक संजरानी को बिलावल भुट्टो से राब्ते का टास्क दिया गया। हुकूमती कमेटी शहबाज शरीफ से भी राब्ता करेगी। हुकूमत आज़ादी मार्च में रखना ना डालने का वाज़े ऐलान करे, मुज़ाकरात हो सकते हैं। रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी का बयान कहा कि परवेज खट्टर को बता दिया कि मुज़ाकरात की दावत और धमकियां साथ साथ नहीं चल सकती। अकरम दुरानी ने जायद असासों की इंक्वायरी में नैब में जवाब भी जमा करवा दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कराची पहुंच गए। चेयरमैन नैब को DG नैब मुख्तलिफ केसेस पर ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन नैब को आगा सिराज दुरानी, शर्जील मेमन और शाहिद खाकान अब्बासी से मुतालिक केसेस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन नैब कारकर्दगी पर नैब कराची के ऑफिसर को अवार्ड देंगे। कराची में डेंगू से मजीद एक शख्स का इंतकाल। शहर में डेंगू से अमात की तादाद 20 हो गई। पंजाब में मजीद 172 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासरा मजीद 41 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। अरे मौसम तब्दील हो गया, लेकिन जनूबी पंजाब में डेंगू की परवाह जारी है। नेशनल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 11 नए मरीजों की आमद के बाद जेर इलाज मरीजों की तादाद 26 हो गई। रवा सीजन में डेंगू से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 150 तक पहुंच गई। अंजुम बताफी हमारे साथ हैं। अंजुम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि सर्दी की आमद के बाद जो डेंगू है उसका खतरा कम हो जाता है, लेकिन जनूबी पंजाब और के जो शहर है खासकर मुल्तान, वहाँ पर ये खतरा बदस्तूर मौजूद है। 11 नए मरीज जो है वो आइसोलेशन वार्ड में लाए गए हैं और इस वक्त जहाँ आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज जो मरीज है उनकी तादाद 26 है जिनका यहाँ पर इलाज जारी है। और मजमूई तौर पर रवां सीजन में डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद जो है वो 150 से जायद हो गई है। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर है, डेंगू फैसलाबाद में भी बेकाबू है। डेंगू वायरस का शिकार मजीद 2 मरीज अस्पताल लाए गए। रवा साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 170 हो गई। बात करेंगे खादिम हुसैन गिल से। खादिम, को सूरत हाल में बेहतरी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तक तो महकमा सेहत की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं डेंगू के हवाले से उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही और ना ही मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। आज भी 2 मरीज जो है वो एक का तल्लक जंग से बताया जा रहा है जबकि दूसरे का तल्लक इस्लामाबाद से बताया जा रहा है। 2 नए मरीज जो है वो डेंगू वायरस का शिकार होकर फैसलाबाद के लाइट अस्पताल में पहुंचे हैं और रवां साल इस तरह 2 मरीजों की तादाद में इजाफा होने से 170 तक डेंगू वायरस के शिकार जो है वो पहुंच चुकी है उनकी तादाद, जबकि 2 मरीज इस साल जो है वो इस डेंगू महकमा हेल्थ का ही बात शुरू की जा रही है, ना कि कोई लोगों को बताया जा रहा है। जबकि दफातर में बैठ के अफसरान जो है महकमा सेहत के वो ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं और लोग जो है डेंगू का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। अब तक से इतना ही, एक ब्रेक जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज कैफे। अरे मौसम तब्दील हो गया, लेकिन जनूबी पंजाब में डेंगू की परवाह जारी है। नेशनल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 11 नए मरीजों की आमद के बाद जेर इलाज मरीजों की तादाद 26 हो गई। रवा सीजन में डेंगू से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 150 तक पहुंच गई। अंजुम बताफी हमारे साथ हैं।
अंजुम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि सर्दी की आमद के बाद जो डेंगी है उसका खतरा कम हो जाता है, लेकिन जनूबी पंजाब और के जो शहर है खासकर मुल्तान वहाँ पर ये खतरा बदस्तूर मौजूद है। 11 नए मरीज जो है वो आइसोलेशन वार्ड में लाए गए हैं और इस वक्त जहाँ आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज जो मरीज है उनकी तादाद 26 है जिनका यहाँ पर इलाज जारी है और मजमूई तौर पर रवां सीजन में डेंगी के मजमूई मरीजों की तादाद जो है वो 150 से जायद हो गई है। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर है, डेंगी फैसलाबाद में भी बेकाबू है। डेंगी वायरस का शिकार मजीद 2 मरीज अस्पताल लाए गए। रवां साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 170 हो गई। बात करेंगे खादिम हुसैन गिल से। खादिम, कुछ सूरत हाल में बेहतरी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तक तो महकमा सेहत की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं डेंगी के हवाले से उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही और ना ही मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। आज भी 2 मरीज जो है वो एक का तल्लक जंग से बताया जा रहा है जबकि दूसरे का तल्लक इस्लामाबाद से बताया जा रहा है। 2 नए मरीज जो है वो डेंगी वायरस का शिकार होकर फैसलाबाद के लाइट अस्पताल में पहुंचे हैं और रवां साल इस तरह 2 मरीजों की तादाद में इजाफा होने से 170 तक डेंगी वायरस के शिकार जो है वो पहुंच चुकी है उनकी तादाद, जबकि 2 मरीज इस साल जो है वो इस डेंगू महकमा हेल्थ का ही बात शुरू की जा रही है, ना कि कोई लोगों को बताया जा रहा है, जबकि दफातर में बैठ के अफसरान जो है महकमा सेहत के वो ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं और लोग जो है डेंगी का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। अब तक से इतना ही, एक ब्रेक जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज कैफे।